नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। गुरु वशिष्ठ गुरुकुल विद्यापीठ अयोध्या के वर्ष 2024-2025 के सर्वश्रेष्ठ छात्र को मिला लैपटॉप। अयोध्या 1 अप्रैल थोड़े समय में वैदिक या आधुनिक शिक्षा क्षेत्र में तमाम उपलब्धियां हासिल कर चुके भारत सरकार के वैदिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त श्री गुरु वशिष्ठ गुरुकुल विद्यापीठ अयोध्या में वर्ष 2024-2025 के गुरुकुल के सर्वश्रेष्ठ छात्र को अयोध्या के अवधपुरी कॉलोनी निवासी अप्रवासी भारतीय वर्तमान में लंदन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर आलोक नारायण सिंह द्वारा उपलब्ध कराए गए लैपटॉप को उनके माता पिता श्री महेश्वर सिंह भारतीय खाद्य निगम के पूर्व जिला प्रबंधक एवं श्रीमती राजकुमारी सिंह के कर कमलों के उत्कर्ष ब्रह्मचारी एवं समर्थ ब्रह्मचारी को सौंपा। गुरुकुल के निदेशक डॉक्टर दिलीप सिंह ने बताया कि मूलतः अयोध्या के निवासी अप्रवासी भारतीय लंदन में कार्यरत आलोक नारायण सिंह कुछ दिन पूर्व गुरु वशिष्ठ गुरुकुल विद्यापीठ दर्शन नगर के टॉप 10 बटकों से शैक्षिक वार्ता से प्रभावित होकर संकल्प लिया था कि प्रत्येक वर्ष गुरुकुल के सर्वश्रेष्ठ छात्र को एक लैपटॉप 1100 रुपया उनके ओर से दिया जाएगा। उसी क्रम में उनके माता पिता के हाथों से गुरुकुल द्वारा चयनित उत्कर्ष एवं समर्थ ब्रह्मचारी को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ लैपटॉप पुरस्कार स्वरूप दिया गया। गुरुकुल निदेशक ने बताया पूर्व में सैमसंग कंपनी द्वारा 40 टैब गुरुकुल के मेधावी बच्चों को दिया गया और ITI मद्रास के एक शिक्षक सचिन गुंथे ने गत 5 मार्च में गुरुकुल को 4 कंप्यूटर सिस्टम गुरुकुल को उपलब्ध कराया गया था। गुरुकुल के संरक्षक श्री राम बल्लभा कुंज के अधिकारी राजकुमार दास, अध्यक्ष गुरुकुल मनोज दीक्षित सह प्रबंधक आदर्श सिंह ऋषभ, वहीं प्रोफेसर RK सिंह, प्रोफेसर राम नयन राय, गुरुकुल के सह मंत्री रमेश सिंह, प्रबंधक महाराजा देवी बख्श सिंह महाविद्यालय संदीप सिंह, ग्रामोदय डिग्री कॉलेज गुरुकुल के आचार्यों एवं चयनित बच्चों को बधाई दी है। और ये आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाले भविष्य की भाषा भी पूरी दुनिया की भाषा संस्कृत हो, ऐसी संभावना है अगले 10-20 वर्षों में आगे। एक बहुत महत्वपूर्ण रिसर्च, ये बच्चों के लिए तो नहीं, आपके बड़ों के लिए बता रहा हूँ। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुई। ऋषिराज पोपट नाम का एक बालक जो रिसर्च करने गया था, राजस्थान का बालक है, और पाणिनि के अष्टाध्यायी पर वो काम कर रहा था। और जो दुनिया की टिपिकल मानसिकता है कि ये गलत है, ऐसा सिद्ध नहीं हो रहा, ये कुछ लिख दिया होगा। अंग्रेजी के बहुत सारे ऑथर ये मानते रहे कि संस्कृत में जो कुछ भी लिखा है सब कल्पनाएं हैं, कहानियां हैं, वेद गडरियों के उद्घोष रहे होंगे। ये सब भाषाएं लोगों के समझ में नहीं, क्योंकि समझ में बात आती नहीं। लेकिन जब ऋषिराज पोपट ने इस पर काम किया तो उसने लिखा कि लगभग 80% समय पर मुझे भी यह लगने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। और पाणिनि के अष्टाध्यायी में जो सिद्धांत दिए गए हैं वे एक दूसरे के काउंटर में चलते हैं, यानी हर सिद्धांत सिद्ध नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं काउंटर कर दे रहा है। और ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें दिए हुए हैं कि आपने पहले ये आया है, बाद में आया है, तो पहले वाला सही होगा। तो ये पहले और बाद के चक्कर में सिद्धांत बन नहीं रहे। लेकिन अल्टीमेटली उसने लिखा, जो अपने यहाँ जिसको हम लोग कहते हैं दैवीय, वो अलग बात है, मैं अगले उसमें आपको अगली बात में ये भी बताऊंगा कि दैवीय ही है सब कुछ। लेकिन दैवीय सिद्धांत एक रखता है। उसने कहा कि मैंने अपनी PhD वाइंड अप कर दी, मुझे लगा कि नहीं हो सकता है, 15 दिन का अवकाश लिया और एक गांव चला गया इंग्लैंड के, और सोचा कि अब यहाँ से ही वापस जाना है। बात बनी नहीं। लेकिन एकदम मुझे रात को दैवीय उद्घोष हुआ और मैं लौट कर आया और मैंने कहा कि जो सिद्धांत मुझे रात को समझ में आया था, क्या उसको लगाऊं तो रिजल्ट आते हैं। और रिजल्ट ये आया कि उसने कहा कि शायद जो शब्दों की हमने अर्थ लगाए अंग्रेजों ने, वो पहले और बाद लगाए, जबकि वो होना चाहिए था दक्षिण और वाम। पाणिनि ने पहले और बाद शब्द का उपयोग नहीं किया, ये हमारा इंटरप्रिटेशन था कि पहले और बाद में, वो दक्षिण और वाम था। ये सिद्धांत लगाते ही सारे सिद्धांत, समस्याएं समाप्त हो गई, सारा रास्ता खुल गया। और तब उसने कहा कि जब हमने ये सोचा था कि भविष्य में आने वाले टॉकिंग कंप्यूटर्स की भाषा केवल और केवल संस्कृत हो सकती है,
इससे यह सिद्ध हो गया कि इसमें कहीं कोई कॉन्ट्रडिक्शन है ही नहीं। संस्कृत ही एक भाषा ऐसी है